नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपकी खबर राजनीति में और मैं हूं आपके साथ आयुषी यादव। दोस्तों, देश की राजनीति में जब भी चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं, सियासी पारा अपने आप चढ़ जाता है। और जब आरोप सीधे तौर पर वोटर लिस्ट से नाम काटने जैसे गंभीर मुद्दों पर हो, तो मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों तक जा पहुंचता है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ ऐसी ही रही, जहां उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की तुरंत फॉर्म 7 भरवाने की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव का आरोप है कि फॉर्म 7 के जरिए मतदाताओं के नाम को आपत्ति दर्ज करने और वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, जिसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इसी एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बिहार का चुनाव भी जीता गया था और अब यही पैटर्न को पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की काली करतूतों को उजागर करने के लिए उन्होंने काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात तो ये रही कि अखिलेश यादव अपने साथ सुल्तानपुर में रहने वाले नंदलाल को भी लेकर आए। उनका आरोप है कि नंदलाल से बीजेपी ने एसआईआर का फॉर्म 7 भरवाया। उन्होंने कहा कि नंदलाल के नाम पर कुल 26 फॉर्म 7 भरे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि नंदलाल खुद अंगूठा छाप हैं, अंगूठा लगाते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इनके फर्जी दस्तक पर फॉर्म भरवाए। बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि द्वापर और तेतरा के नाम वालों लोगों दशरथ और नंदलाल ने हमें बहुत ज्यादा मदद मिली है। उन्होंने इसे वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश बताया। सपा अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि पार्टी की ओर से नंदलाल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि फॉर्म 7 की प्रक्रिया को तुरंत ही रोका जाए और केवल फॉर्म 7 यानी कि नाम जोड़ने वाले फॉर्म भी भरवाए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम को काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि ये एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है। आपको बता दें, इससे पहले शनिवार को भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी एक समुदाय के लोगों का इस्तेमाल करती है, उसी समुदाय के खिलाफ करती है और जब विवाद बढ़ जाता है तो दिखावे के लिए नकली कार्रवाई का नाटक करने लगती है। ये बयान एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म घुसखोर पंडित को लेकर चल रहे विवाद से भी जुड़ा देखा जा रहा है। आपको बता दें, हालांकि अखिलेश यादव ने फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके टाइटल को बेहद अपमानजनक बताया। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर कोई ठोस जवाब देगा या मुद्दा ये सियासी आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। वोटर लिस्ट, एसआईआर और फॉर्म 7 जैसे तकनीकी शब्दों के पीछे छुपी ये लड़ाई दरअसल लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता से जुड़ी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासी तूफान सिर्फ बयानबाजी तक रहता है या चुनावी व्यवस्था को भी किसी बड़े बदलाव की वजह से बनाया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी राजनीतिक न्यूज को देखने के लिए देखते रहें आपकी खबर राजनीति।